अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल व्लॉग है। आपको हम लेकर चलेंगे आपकी पुरानी यादों में। जो मैच्योर उम्र के लोग हैं, यानी कि 40 से ऊपर के लोग हैं, उनको पता है इस चीज़ का, लेकिन जो कम उम्र लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन है, उनको शायद इस चीज़ के बारे में इतना इल्म नहीं है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको मालूमात दूंगा गुल्ली डंडा की, कि किस तरह पुराने वक्तों में गुल्ली डंडा की गेम खेली जाती थी। आजकल ये ख़त्म हो चुकी है, कोई भी खेलता हुआ नज़र नहीं आता है। लेकिन चूँकि हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ पुराने दौर की गेम्स थी जो नई नस्ल है उसको नहीं पता है, लेकिन आपको मालूमात होनी चाहिए। व्लॉग्स की सूरत में, वीडियोज़ की सूरत में आपको उन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, मालूमात रखनी चाहिए। तो जनाब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुल्ली डंडा जो है स्पेशल किस्म की गेम थी। अगर मैं ये कहूँ कि ये देहातों की गेम थी तो ये गलत ना होगा, क्योंकि देहातों के अंदर ज़्यादातर गुल्ली डंडा खेलने को मिलता था, देखने को मिलता था। तो उसका तरीक़ाकार क्या होता था कि जनाब, जो है ना, दो बंदे खेलते थे, कम अज़ कम दो बंदे होने ज़रूरी हैं। दो से ज़्यादा भी खेल सकते थे, फिर टीमें बनानी पड़ती थी। मगर चार हो गए तो दो दो की टीम। तो दो अगर खेलते थे तो एक जो है ना, वो उससे निकालते थे गड़ा सा, जिसे लोकल ज़बान में खुती कहते थे, खुती गड़ा सा निकालते थे। तो उसमें जो है ना, वो जो गुल्ली होती थी ना, जिसे लोकल ज़बान में इट्टी कहते थे। अच्छा, गुल्ली डंडा को इट्टी टल्ला भी कहते थे। गुल्ली डंडा का लोकल नाम था इट्टी टल्ला। तो जो इट्टी जिसे गुल्ली कहते हैं, वो यहाँ पे एक रखता था, डंडे के साथ ऐसे करते थे ऐसे। फिर एक कहता होता था जो खेलने वाला चे, तो सामने वाला जो कहता होता था दे। जब वो दे कहता था तो वो ये जो एक्शन करता था। अगर वो दे ना कहे तो ये एक्शन नहीं करता था, क्योंकि फिर वो एतराज़ लगा सकता कि मैं अभी तैयार ही नहीं था, तो आपने जो है चे दे दी है। चे और दे, चे यानी कि मैं जो गुल्ली है इसको फेंकूँ उधर, तो वो कहता था दे, यानी कि हाँ फेंको, उधर फेंक दो। तो इस तरह से जब अगर वो फेंकता था, अगर वो कैच कर लेता था तो ये सामने वाला इधर वाला आउट हो जाता था। अगर वो कैच नहीं कर सकता था तो फिर ये डंडा खुदी के ऊपर, यानी उस जो छोटा सा गड़ा सा बनाया था उसके ऊपर डंडा रखते थे। वो उधर से उसको निशाना लगाने की कोशिश करता था ऐसे। अगर डंडे को उसने गुल्ली ने टच कर लिया तो वो बंदा आउट। अगर टच ना किया तो ये बंदा खेलता रहेगा, इसकी बारी होती थी। फिर खेलने के लिए 3 बारियाँ होती थी। मसलन डंडे के साथ 3 मरतबा यह लगा सकता था। 3 ऑप्शन होते थे। अगर यहाँ से लग गई, फिर वहाँ से लगाई, फिर वहाँ से आगे लगाई। अगर यहाँ से एक अगर मिस हो गई, दूसरी मिस हो गई, तीसरी मिस हो गई, आउट। ठीक है। और उसके लिए एक ये तरीकाकार भी होता था कि अगर उसे कहते थे टुल बांधना, ठीक है। और टुल अगर बांधते थे तो फिर एक ही बारी आपकी रहती थी, एक बारी ख़त्म हो जाती थी। अगर टुल नहीं बांधेंगे तो फिर 3 बारियाँ होती थी। टुल बांधने का मतलब ये होता था कि जो गुल्ली होती थी उसके नीचे कोई चीज़ रखते थे ताकि उसका मुंह स्पोर्ट बन जाए, और जैसे डंडा उसको मारे तो गुल्ली ऊपर की तरफ उछले और डंडे से उसको आगे की तरफ फेंका जाए। तो इसे टुल बांधना कहते होते थे। तो इस तरह की बड़ी यानी कि गेमें होती थी जिसमें सारा दिन मसरूफ़ रहते होते थे लोग। और मैंने एक नया तरीका मुतारफ़ कराया था, मैं भी खेला करता था। तो मैंने इससे पहले वैसे ही गिनते होते थे, आउट हो गया है, कितना बारियाँ हुई। मैंने उसमें छक्का और चौका मुतारफ़ कराया था। मैं जिस तरह से क्रिकेट के अंदर छक्का चौका होता है, इस गुल्ली डंडे के अंदर भी होना चाहिए। अगर गुल्ली एक बंदा मारता है तो फलां दूर तक अगर जाती है तो वहाँ पे चौका होगा, अगर फलां दूर से क्रॉस कर जाती है तो छक्का होगा। तो इस तरह से ये मुताबिक काफ़ी हद तक हम इस तरह से भी खेलते रहे हैं। तो बड़ा यूनिक तरीका होता था। तो ये आज तक व्लॉग था। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। मैं अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMWTV व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।